नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने जब से जनता के लिए कार्यालय खोला है, लोगों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं और बहरोड के इतिहास में ऐसा पहला विधायक देखने को मिल रहा है जो जनता की शिकायत का निवारण करवाने के लिए खुद संबंधित कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को लताड़ लगाए। आज भी बहरोड विधायक बलजीत यादव ने बिजली दफ्तर पहुंचकर अधिकारियों को चेताया कि वो किसानों की वीसीआर और घरेलू कनेक्शन न काटे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अधिकारियों की गलती का खामियाजा यहाँ की जनता नहीं भुगतेगी। आइए देखते हैं क्या कहा बहरोड विधायक बलजीत यादव ने। बिजली विभाग के अधिकारियों से ये कहा कि ये जो बिजली विभाग के मीटर रीडर जो भी हैं या लाइनमैन हैं जो मीटर की रीडिंग लाते हैं, उन्होंने साल भर क्या होता है घर में बैठ कर के और अपनी तरफ से रीडिंग लिख करके और बिल भेजता रहा। वो मौके पे गया ही नहीं। तो पहले तो बिल आता रहा उसके 200 रुपए का, और अभी अचानक ही उसने बिल दे दिया 20,000 का। अब जो गरीब किसान है, कोई मज़दूर है, वो 200 रुपये का बिल तो बेचारा दे पा रहा था। अब एकदम से किसी के 20,000 का दे दिया तो एकदम 20,000 चुकाने में एक मुश्त वो असमर्थ है। अब 20,000 नहीं दे रहा है तो ये लोग कह के मार्च का दबाव है, किसी का मीटर उखाड़ने लगे, किसी का कनेक्शन काटने लगे। तो मैंने पहले भी कहा था मीटिंग में कि मेरे विधानसभा में किसी गरीब किसान का मीटर ज़बरदस्ती नहीं उखाड़ा जाएगा। मेरे विधानसभा का गरीब किसान या मज़दूर कोई भी व्यक्ति चोर नहीं है, कोई व्यक्ति जानबूझ के बिल जमा नहीं करा रहा है। आपने गलती की, आपके विभाग के कर्मचारियों ने गलती की कि उसको प्रॉपर सही बिल नहीं दिया। अब एक साथ आप दे रहे हो तो दोष उसका नहीं, दोष आपके कर्मचारियों का है। इसलिए आप उसको मोहलत दीजिए। वो मना नहीं कर रहा जमा कराने से, वो कह रहा मैं जमा करा दूंगा, पर मेरे एक साथ दे दिया, थोड़ा मेरे टुकड़ों में कर दीजिए। फसल कट के आएगी, मैं आपका पूरा जमा करा दूंगा। तो अब उसके साथ हिटलर शाही की जाए तो ये बिल्कुल बलजीत यादव तो बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने पहले भी कहा है कि गलती आपने की है। अब मैं मेरे किसान का कतई भी कनेक्शन कटने नहीं दूंगा, किसी गरीब किसान का मीटर उखड़ने नहीं दूंगा। ये आपको मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ। और फिर भी अगर कोई ज़बरदस्ती करेगा तो फिर यहाँ बहरोड में जंग होगी, ये मान लेना। जिन किसानों का बकाया है, फिर आम आदमी का बकाया है, उनका बिजली निगम काट रहा है कनेक्शन, लेकिन सरकारी कार्यालय जिन पर बिल बकाया है उन पर मेहरबान क्यों है, क्या कारण? मैं वही तो लड़ाई है इस देश में। ये लड़ाई चलती यही आ रही है। सारी ईमानदारी का, सारी ज़बरदस्ती होती है वो गरीब किसान या मज़दूर के साथ होती है। ईमानदारी का ठेका उसके नाम छोड़ा जाता है। 10-10 हज़ार करोड़ लेके विजय माल्या जैसे भाग गए। सरकारी कार्यालयों का बिल बकाया पड़ा है लाखों रुपए का, कोई कनेक्शन नहीं काटता है। ये फैक्ट्रियों का बिल पड़ा है कितना ही लाखों रुपए का, कोई कनेक्शन नहीं काटता है। कोई उनकी वीसीआर नहीं काटता है। गरीब की वीसीआर काट दो, आप पहले उसका कनेक्शन काट दो। अब गेहूं में फसल में पानी नहीं दे पा रहा, फसल ख़राब हो जाएगी, उसने डायरेक्ट चलाया तो आप उसकी वीसीआर काट आए। पहले 20,000 नहीं दे पाया, फिर 20,000 की वीसीआर काट दी। तो मैंने कह दिया हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इस देश के अंदर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। इसलिए उनके साथ तो इतनी यारी और इनके साथ ऐसी दुश्मनी तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। भाई गरीब किसान के हक में बलजीत यादव खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा, और उसके साथ अन्याय किसी ने किया तो उसकी कीमत वो करने वाला चुकाएगा। ये मान के चलिए बहरोड, बिल्कुल भी किसान या गरीब के ऊपर अन्याय मेरे जीते जी होने नहीं दूंगा। विधायक जी किसानों की समस्या के लिए आए थे। अब भाई उनका जो भी है तुरंत निस्तारण किया जाए, जड़े हुए ट्रांसफार्मर वगैरह टाइम पे दिए जाएं। तो हम कोई पेंडिंग नहीं है यहाँ पर इस ऑफिस से संबंधित किसी भी उपभोक्ता का, और हम तुरंत ही उसको बदलो। अलवर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार महंत बालकनाथ टिकट मिलने के बाद पहली बार स्थल बोहर रोहतक मठ पहुंचे तो वहां पर भी लग रहा था जैसे रोहतक अलवरमय हो गया हो। बाबा बालकनाथ को खुली जीप में उनके समर्थक नाचते और गुलाल उड़ाते हुए मठ तक लेकर आए। गौरतलब है कि बाबा बालकनाथ की जन्मस्थली बहरोड का कोहराना गांव है और वे स्थल बोहर मठ के मठाधीश हैं। उनके चुनाव लड़ने से अलवर में रोचक मुकाबला हो गया है। हमारी केंद्र
राजस्थान सभी की सभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, विशेष तौर पर अलवर के सभी नागरिकों को, अलवर के सभी पदाधिकारियों को, पार्टी के सभी को मैं धन्यवाद दूंगा। अलवर से कांग्रेस उम्मीदवार भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव मैं अलवर के सम्मान के लिए लड़ रहा हूं, क्योंकि इन 5 सालों में अलवर के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। वहीं महंत बालकनाथ के बारे में उन्होंने कहा कि वो हमारे लिए आदरणीय हैं और उनका हम सम्मान करते हैं। आइए देखते हैं और क्या कहा पूर्व मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने। चुनाव बहुत हमारा जो मुद्दा है चुनाव का वो है अलवर का विकास, अलवर का सम्मान, और खास तौर से जनता के अंदर बहुत आक्रोश है कि 5 साल में जो बड़ी बड़ी योजनाएं आई थी, चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हो, चाहे हमारी हाई स्पीड ट्रेन हो, चंबल का पानी हो, यमुना का पानी हो, सैनिक स्कूल हो, और ये सारी योजनाएं पूर्व सरकार ने बंद करी हैं और अलवर के साथ एक बहुत बड़ा धोखा करा है, अलवर के साथ सौतेला व्यवहार करा है। तो जनता के अंदर एक बहुत बड़ी नाराजगी है। और जहाँ तक महंत जी की बात है, वो हमारे सम्मानीय है, उनका हम सब बहुत आदर करते हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। देखिए, बहुत दुख की बात है और शर्म की बात है कि राजनीति का जो स्तर है वो बिल्कुल एक तरह से खत्म हो गया है, उसको ज़मीन पर लेके आए हैं। और ख़ास तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी जो इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं और वो इतनी हल्की बात करते हैं नेताओं के बारे में, राष्ट्रीय नेताओं के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में, तो वो इस चुनाव को बहुत नीचे तक कर रहे हैं। हमारा ये भी प्रयास रहेगा और हम सब कांग्रेस के लोगों ने ये तय किया है कि राजनीति को साफ करने के लिए कांग्रेस पार्टी पहल करेगी और बहुत स्वच्छ रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। जनता के दिल में आज कांग्रेस पार्टी बसी है। देखिए, आज जो एक माहौल बना है पूरे प्रदेश के अंदर, और ख़ास तौर से कि जो वादे करे हैं अशोक गहलोत सरकार ने, राहुल गांधी जी ने, वो पूरे करे हैं और उसको 48 घंटे में, 1 महीने के अंदर अंदर बहुत सारे वादे पूरे हो गए हैं। तो एक तरह से विश्वास जताया है राजनीति के अंदर कांग्रेस पार्टी ने। तो इसलिए आज ऐसा माहौल बन गया है प्रदेश के अंदर जहां 25 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी अलवर के लिए। देखिए, हमारा सबसे पहली प्राथमिकता तो ये रहेगी कि जो पूर्व में हमारी योजनाएं थी, जो बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं थी, जो एक तरह से मेट्रोज के अंदर आनी चाहिए, वो हम अलवर लेके आए, जिला हेडक्वार्टर के ऊपर लेके आए, जिले के अंदर लेके आए। तो उनको हम पहले चालू करेंगे। जैसे मेडिकल कॉलेज की प्राथमिकता है, हाई स्पीड ट्रेन की प्राथमिकता है। उसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ी समस्या जो पूरे देश की भी है और हमारे प्रदेश की और जिले की है, वो है बेरोजगारी। और आज इतनी इंडस्ट्री होने के बाद हमारे 8-8, 10-10 इंडस्ट्रियल एरिया बने हुए हैं जिले के अंदर, और फिर भी लोगों को वहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और फैक्ट्रियों के अंदर एम्प्लॉयमेंट हमारे लिए प्राथमिकता होगी। बहरोड के गांव हमीदपुर में सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि धर्मगिरी महाराज रहे। स्कूल निदेशक सुरेंद्र यादव ने आगंतुक अतिथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं स्कूल के छात्र छात्राओं ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिखाए। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।